वेलकम टू आयत क्लासेस। लास्ट लेक्चर हमने देखा था पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1, दैट इज़ द वर्ल्ड सिंस 1991। उसमें मेनली रीजनलिज्म और यूनिपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड, कोएड क्राइसिस, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में स्टडी किया है। इस नेक्स्ट चैप्टर में और सेकेंड यूनिट में हमें देखना है की कंसेप्ट्स एंड इशूज सिंस 1991, दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज़ नथिंग बट द इंटरकनेक्टेडनेस और इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रीज़। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है तो टेक्नोलॉजी की वजह से इन द एरियाज़ लाइक एजुकेशन, देन कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल, इन सारी कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ल्ड की कनेक्टिविटी है इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और हम ग्लोबलाइजेशन को एक छोटे से एग्जाम्पल से रिसेंट में उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप यूएस में रेसिज्म चल रही है, उसकी वजह से जो क्राइसिस चल रहा है उसको रिफ्लेक्ट और उसको उस एक्शन की, यूएस के उस एक्शन को वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से भी अपोजिशन मिला है। लाइक इंडिया में आपको इस रेसिज्म को अपोज करने वाले बहुत सारे लोग मिले हैं जो इस इशू को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अपोज कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स, जब ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ उसके बाद बहुत सारे एकेडमिशियंस, देन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको कहा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप स्टेट एंड नेशनलिज्म में जो फीलिंग्स है और जो स्टेट का सॉवरेनिटी वाला जो कंसेप्ट है, वो सॉवरेनिटी की अथॉरिटी और वो पावर कहीं ना कहीं चैलेंज होता है। बट फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा था हमारे लास्ट यूनिट में कि ब्रेग्जिट का एग्जाम्पल कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट किया, मीन्स इसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि आज भी स्टेट और नेशनलिज्म ये सारी फीलिंग्स उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि पहले थी। तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट इशू, दैट इज़ इकोनॉमिक इशू। फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट और फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। हमने 1990 से पहले देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी इकनॉमीज़ को क्लोज रखा था। वहाँ पर आपको फॉरेन कंट्रीज़ या मल्टीनेशनल कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। बट आफ्टर 1990, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकली, आप बोल सकते हो कि 1990 के बाद जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने की थी, उसके बाद आपको यहाँ पर जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अगर ये सारी चीज़ें होती है स्पेशली किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पे अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर सेक्टर, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा स्पीडी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में दिखती है। लाइक एग्जांपल, आपको हमारे जो फॉरेन इंडियन इंडिजीनियस कंपनीज है, लाइक टाटा का अपना यूके में जैगवार की कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट है, देन ओएनजीसी इन वियतनाम, देन आपको माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया, नेस्ले इन इंडिया, ये सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। देन चेंजेस इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड, several changes that take place in the approach to the trade in 1990s. आपको इंटरनेशनल ट्रेड वॉज गवर्न बाय द रूल एंड रेगुलेशंस अंडर द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1948 में जनरल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन की गई थी जिसके अंडर टैरिफ्स एंड ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट्स जो भी होंगे उनको देखा जाएगा कि किस तरीके से कितना टैरिफ लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, इन सारी चीज़ों को। बट ये एक एग्रीमेंट था जिसको 1995 में गेट ने रिप्लेस किया विथ लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट को रिप्लेस किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 में, जिसका मेन एम ये है कि जो ट्रेड को लेकर एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे वर्ल्ड में, और जो ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करे। देन आफ्टर दैट वी हैव टू सी द ट्रेड इन नॉर्मल डन। आपको कॉपीराइट के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब अब ट्रेड तो हो रही है हमारे वर्ल्ड में, बट वो ट्रेड को लेकर जो भी इश्यूज हो गए, लाइक अगर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, देन वही सेम प्रोडक्ट किसी और कंपनी ने कॉपी कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हमारा मार्केट तो कम हो जाएगा। तो ऐसे इश्यूज को देखने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक एक्ट इशू किया। लाइक बोल सकते हो कि आप द एग्रीमेंट ऑन दी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स, इन सारे इश्यूज को डील करती है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आती है। देन आपको ट्रेड में लेकर एक नया बूस्ट जिसने किया और जिस एस्पेक्ट ने किया वो कंटेनर शिप्स है। जब यह हम लोगों को ये पता है कि मतलब आप पानी में कोई चीज़ को, अगर वाटर में कोई चीज़ को उठाते हो तो आपको उसका वेट कम लगता है, बट आप उसको जब ज़मीन पर लेकर आते हो तो उसका वेट आपको ज़्यादा फील होता है। तो इसीलिए अगर हम जो हैवी गुड्स है उनको बाय सी रूट लेकर आएंगे तो वो ज़्यादा इजीली कैरिएबल होंगे।
तो शिप कंटेनर्स डेवलप हुआ, देन उसके बाद उसी को लेकर उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए सेपरेटली आपको देखने के लिए मिलता है, उनके पोर्ट्स से अलग सेपरेट से बनाए जाते हैं। देन राइज ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज, अंटिल द 1990s आपको ट्रांसनेशनल इतनी कंपनीज नहीं है, बट उसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज में जैसे कि ट्रांसनेशनल कंपनी, देन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, देन सर्विस सेक्टर, आपको इन सारे सेक्टर्स में भी बूस्ट देखने के लिए मिलता है। ट्रांसनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी उससे कहते हैं कि जो एक कंट्री में जिसका बेस होता है और वो मोर देन वन कंट्री अपने बिजनेस को चलाती है। देन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन उसको कहते हैं कि मतलब अलग अलग कंट्रीज, इसका कोई अपना एक पर्टिकुलर बेस कंट्री नहीं होता, बल्कि अलग अलग कंट्रीज कोलैबोरेट करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लाइक एग्जांपल नेस्ले, देन जनरल इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा, ये सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस है। देन आपको इन सारे सेक्टर्स में, देन आप इसके बाद देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में बूस्ट मिलता है, बूस्ट हुआ जैसे कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो इसकी वजह से आपको सर्विस सेक्टर्स में लोग, स्किल्ड पीपल, सेमी स्किल्ड पीपल आपको ज़्यादा मिलते हैं कि वो लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाकर सर्व करते हैं और हमारी कंट्रीज़ में भी सर्व करते हैं। देन इसी चीज़ ने हमारे सेकेंड इम्पैक्ट ऑन दी स्मॉल इंडस्ट्रीज़, आपको इंडस्ट्रीज़ में इसको अलग अलग जगह इसको कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। देन थर्ड, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी आपको मशीन्स देखने के लिए मिलती है जो उससे पहले नहीं थी। देन आपको आज जो पहले फार्मर्स अपना प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर जाकर बेचते थे और किसी आज डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंपनी को बेचते हैं, और आपको इंडियन मार्केट्स में फॉरेन गुड्स मिलते हैं और फॉरेन मार्केट्स में इंडियन गुड्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही देखने के लिए मिलती है। देन उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एज वी सी के जब 1999 में और 1990s में कम्युनिज्म का फॉल हुआ, यूएसएसआर का फॉल हुआ, तो उसके बाद देखा गया कि कम्युनिज्म भी हर जगह ख़त्म होती जा रही थी और जो कंट्रीज़ न्यू न्यू इमर्ज हो रही थी और वर्ल्ड कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ मूव हो रहा था। लाइक आप उसमें टर्म्स लाइक बोल सकते हो पार्टिसिपेटरी स्टेट, देन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, देन गुड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आपको इस पीरियड में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। देन पोजिशन ऑफ द स्टेट, इट इज़ बीइंग आर्ग्यूड दैट द स्टेट इज बीइंग लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट। One of the key feature of the state is its sovereignty. The concept of sovereignty is linked with the concept of this is the right of the state to make laws within its territory. बट जो एक्सटर्नल चैलेंजेस, जैसे कुछ चैलेंजेस है, मल्टीनेशनल कंपनीज, देन एनजीओज, ग्लोबल मार्केट, इन सारी चीज़ों ने, देन इन्वायरमेंटल इशू, इन सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी को चैलेंज करना स्टार्ट किया। देन आपको इंटरनल इशूज़ लाइक जेंडर इशूज़, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो वायलेशन होता है उनका इशूज़, देन इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों में आपको चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। देन नॉन स्टेट एक्टर्स, इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिविल सोसाइटी, दैट इज़ सिविल सोसाइटी उससे कहते हैं जब सोसाइटी के अलग अलग लोग और ग्रुप्स अदर देन गवर्नमेंट वो लोग कोलैबोरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ सिटीजन, उनके बेनिफिट के लिए कोलैबोरेट करते हैं, तो उसको सिविल सोसाइटी कहा जाता है। लाइक उसमें एनजीओज बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्रीन पीस मूवमेंट, देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग आपको इन सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे लोगों को कोलैबोरेट करते हुए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन के लिए हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट ह्यूमैनिटेरियन इशूज़, देन कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही और नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को फॉलो करें।